अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, क्या हाल चाल है? आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। प्लीज मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप सब लोगों को क्लियर है। कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? हाँ जी सर, अवेल ऑडिबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है हमाद और मैं आप लोगों का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम का ट्यूटर हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो साथ है वो जून अटेम्प्ट के लिए है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जो हैं वो आपके 2.5 मंथ्स मेरा और आपका साथ रहेगा। तो मैं स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूँ। इट्स बीन मोर देन 17 years दैट आई एम टीचिंग इन स्कैन्स। और मेरे जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है। तो दीज आर दी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। आज हमारा इकट्ठा होने का जो मकसद है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पूरे कोर्स को किस तरह से लेकर चलेंगे। और आपका फीडबैक भी होगा, आखिर में क्यूएनए भी होगा। जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको आंसर भी किए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओरिएंटेशन सेशन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लिंक विद प्रीवियस पेपर एंड द नेक्स्ट पेपर। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट एसीसीए, तो आपको पता है एसीसीए के अंदर वी हैव गॉट 3 पेपर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वी हैव गॉट 3 सब्जेक्ट्स, राइट? सो द फर्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे एमए कहा जाता है। और वो बच्चे जो फाउंडेशन कर कर आए हैं वो इस पेपर को एफएमए कहते हैं। तो एफएमए और एमए ये दोनों एक ही पेपर के मुख्तलिफ नाम है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देन वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमारा अपना एग्जाम जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। एंड देन वी हैव एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉलेज लेवल का एग्जाम है और ये कंपल्सरी है। जब आप बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो ये आपका अप्लाइड स्किल का एग्जाम है। और जब हम बात करते हैं एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो ये हमारा प्रोफेशनल एग्जाम है। जो एपीएम है वो आपका ऑप्शनल एग्जाम है ऑब्वियसली। तो अगर आप देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपको बेसिक्स बताता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। फॉर एग्जांपल मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, ओवरहेड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, बेसिक वेरिएंसेस क्या होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग क्या है। तो बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो फंडामेंटल बातें हैं वो आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम में पढ़ाई जाती है। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितना भी नॉलेज आपको दिया जाता है उसको बेस बनाकर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक समझाता है। यानी जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर की बात करेंगे तो हम आप लोगों को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स है वो पढ़ाएंगे। जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग क्या है, थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है, एडवांस क्या कहते हैं वेरिएंसेस क्या है, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के मेजर टूल्स क्या है। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो तमाम के तमाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नॉलेज को यूज करेगा और उसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। और जो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के भी नॉलेज को यूज करेगा और उसको फिर आप अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हमारा जो पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो समवेयर इन बिटवीन एमए और एपीएम के दरमियान में है। तो मैं चाह रहा था कि आपको पोजीशनिंग जरूर पता चल जाए कि हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो कहाँ फॉल करता है आपके एसीसीए के कोर्स आउटलाइन के अंदर। चले, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका चाहे पीएम का पेपर हो चाहे एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है। यानी इस पेपर के अंदर आपने किस तरह से सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप टीएक्स का पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि यू नीड टू थिंक लाइक अ टैक्स कंसल्टेंट। जब आप ऑडिट का पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है दैट यू रियली नीड टू थिंक लाइक एन ऑडिटर। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़ते हैं तो तब भी हमें पता होता है कि जी हमने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे अपने आप को रखना है और उस तरह सोचना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा रोल क्या है, हम किस जगह पे खड़े हैं और हमने क्या किस पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचना है।
तो बेटा आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोल है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। यानी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम मैं आपको रेफर करूंगा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि आप सब हमारे फ्यूचर के मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं। तो आप यू रियली नीड टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह सोचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, उसने 4 मेन एरियाज में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करना है। और वो 4 मेन एरियाज क्या हैं? वो है प्लानिंग, यानी जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आएगा, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आएगा। तो जो प्लानिंग आप कर रहे होते हैं उस प्लानिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत अहम किरदार है। आप डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत अहम किरदार है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत अहम किरदार है। तो बेटा इन तमाम चीजों में ये जो चारों एक्टिविटीज मैंने आपके सामने लिखी हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या किरदार है? बच्चों देखें, आपके बिजनेस को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? आपके बिजनेस को चलाना जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। यानी मैनेजर का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस को चलाना। अब मैनेजमेंट ने प्लानिंग भी करनी है, कंट्रोलिंग भी करनी है, डिसीजन मेकिंग भी करनी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करनी है। लेकिन मैनेजमेंट को सपोर्ट चाहिए होती है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन के एनालिसिस चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट को ओपिनियन तक पहुंचने के लिए आप बहुत सारी सजेशंस चाहिए होती हैं। वो सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि मैनेजर की मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए बेहतर प्लानिंग में, बेहतर कंट्रोलिंग में, बेहतर डिसीजन मेकिंग में और बेहतर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पे सोचना शुरू करते हैं, तो फिर आप ये सोचते हैं कि बिजनेस के लिए क्या बेहतर है, बिजनेस की प्लानिंग में क्या बेहतरी आनी चाहिए, कंट्रोलिंग किस तरह बेहतर हो सकती है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग की जाए कि शेयर होल्डर के राइट को और बिजनेस को, कस्टमर को, सबको केटर किया जा सके। तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है, राइट। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा पेपर रिवॉल्व करता है। हमारे पेपर के मेन एरियाज में प्लानिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, डिसीजन मेकिंग भी है और परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी है। ऑल राइट। सबसे पहले बच्चों, इससे पहले कि मैं आपके सिलेबस के कंटेंट की तरफ जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट ऑफ योर्स, यानी आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। बेटे आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम है उसको हम 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है बच्चों उसको हम कहते हैं, ये हमारा सेक्शन ए है। अच्छा, अब बच्चों ये जो सेक्शन ए है इसमें हमारे पास 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको ओटीज कहा जाता है। अब ये जो 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ओटीज हैं, इसमें बच्चों एक ओटी का 2 मार्क्स होते हैं, यानी ईच ओटी विल बी एलोकेटेड 2 मार्क्स। तो टोटल ये जो बेटा आपके पास सेक्शन होगा ये 30 मार्क्स का सेक्शन है। एंड दिस इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, आइदर यू विल बी रिवॉर्डेड 2 मार्क्स और आपको 0 मार्क मिलेगा, राइट। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ ओटीज हैं जो पेपर में टेस्ट किए जा सकते हैं। तो वी कैन हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है बेटे, कि अगर हम बात करें, लेट्स सपोज आपको एक डेटा गिवन है और आगे 4 ऑप्शंस हैं और आपसे कहा जाता है यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 1 ऑप्शन, तो उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्राइस स्कीमिंग, फॉर एग्जांपल। लेकिन बच्चों अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह का ही सवाल हो लेकिन एग्जामिनर आपसे एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहे, जैसे विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विच 4 आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइस स्कीमिंग, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। तो एमसीक्यू में वी ओनली टॉक अबाउट आस्किंग स्टूडेंट टू सेलेक्ट 1 ऑप्शन, लेकिन मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में वी आस्क स्टूडेंट टू सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, क्लासिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खाली जगह पुर करें। देन हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि बेटे आपके साथ एक डायग्राम बनी हुई होती है
और आप उस डायग्राम में से आपने एक राइट स्पॉट आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैं बहुत आसान एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के सामने ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं और एग्जामिनर आपसे ये कहे कि यू नीड टू आइडेंटिफाई फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट, आपने आइडेंटिफाई करना है फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट क्या है। तो बेटा मुझे पता है ये पॉइंट मेरा फिक्स कॉस्ट का है, मैं इस पे क्लिक करूंगा कर्सर लाके और यहाँ पे क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है मैंने वो स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया जो एग्जामिनर मुझे आइडेंटिफाई करने को कह रहा था। नेक्स्ट वी हैव हॉट एरिया। हॉट एरिया का मतलब होता है बेटा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को एसीसीए जो है हॉट एरिया के नाम से जानता है। देन वी हैव ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू अगेन आपके पास एक एरो बना हुआ होता है और इस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं और उन मल्टीपल ऑप्शन में से देन यू नीड टू सेलेक्ट द राइट वन। इसी तरह देन वी हैव ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है बेटे कि आपको मल्टीपल टाइल्स होती हैं, मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब आपने क्या करना होता है, इन इंफॉर्मेशन को ड्रैग करके उनकी राइट जगह पे लिखना होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने 8 स्टेटमेंट्स गिवन है और एग्जामिनर कहता है इसमें से 4 एडवांटेजेस हैं और 4 डिसएडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस को ड्रैग करके आप एडवांटेज के हेड पे ड्रॉप कर दें और डिसएडवांटेजेस को ड्रैग करके डिसएडवांटेजेस के हेड पे ड्रॉप कर दें, तो इसे कहा जाता है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था। देन वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस आते हैं जिनको ओटी केस कहा जाता है, 10 मार्क्स ईच, विच मीन्स कि ये भी हमारा टोटल 30 मार्क्स का पार्ट है। अच्छा, हर ओटी केस के अंदर फर्दर 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको याद होगा आपने जो फाउंडेशन में जब लोग पढ़ते थे या नॉलेज लेवल के पेपर में एमए एफए और बीटी में आपने एक चीज पढ़ी हुई होगी, एमटीक्यू, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। तो बेटा एमटीक्यूज को ही एसीसीए में ओटी केस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एमटीक्यू से ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, इसमें सिनेरियो ज्यादा डिटेल्ड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रीन पे एक सिनेरियो नजर आएगा और उसमें से 5 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, इसे ओटी केस कहा जाता है। देन वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं जिनको प्यार से हम सीआरस कहते हैं और ये 20 मार्क्स ईच है, यानी एक सीआर 20 मार्क्स का है विच इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपके पेपर में 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हैं और 40 मार्क्स जो है बच्चों वो आपके सब्जेक्टिव हैं। और बेटा सी आर आपको कभी भी कॉस्टिंग के एरिया से टेस्ट नहीं होना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आपके पेपर का फॉर्मेट है। पेपर के फॉर्मेट के बाद नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर पीएम सिलेबस, राइट। जो पीएम का सिलेबस है बच्चों उसको हमने मल्टीपल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। सो द फर्स्ट एरिया दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज कॉस्टिंग। ये आपके सिलेबस का पहला एरिया है और कॉस्टिंग में वी हैव गॉट 5 चैप्टर्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बच्चों पांचों एरियाज हैं और इसके बारे में आपने याद रखना है कि इस एरिया में से आपको कभी भी सीआर टेस्ट नहीं होता। यहां से आपको सिर्फ ओटी टेस्ट किए जाएंगे और ओटी केसेस टेस्ट किए जाएंगे। इनफैक्ट एक ओटी केस आपको लाजमी कहां से आना है, कॉस्टिंग के एरिया से आना है। तो आपको पता होना चाहिए आपके 10 मार्क्स का पेपर कंफर्म कहां से आना है, कॉस्टिंग के मार्क पेपर एरिया से आना है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है बच्चों, डिसीजन मेकिंग की अगर आप बात करें तो ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी पार्ट है। ये ऑलमोस्ट 45% ऑफ योर सिलेबस है, 50 नहीं तो 40 to 45% ऑफ योर सिलेबस है। और सबसे ज्यादा आपका जो टाइम है वो लगेगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। वी हैव गॉट 6 चैप्टर्स हियर, तो इसमें हमने डिफरेंट तरह की डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, यानी जब आप एक रिस्की इन्वायरमेंट में है तो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जब आप एक अनसर्टन इन्वायरमेंट में है तो डिसीजन मेकिंग किस तरह की जाती है। देन वी विल स्टडी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसको प्यार से आप बचपन से सीवीपी एनालिसिस कहते आए हैं, याद है बच्चों? देन वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच। लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम
यूजुअली डील करेंगे लिमिटिंग फैक्टर को, यानी हमारा मेजर कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज की कमी हो, लिमिटिंग फैक्टर हो, तो हमने कैसे डील करना है। देन प्राइसिंग, के प्रोडक्ट की प्राइसिंग के डिसीजंस कैसे होते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे अप्लाई होती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या होगी। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग इस एरिया में कवर होती है। अगेन दिस एरिया कैन बी टेस्टेड इन ओटीज, ओटी केसेस एंड सीआर। यहाँ से ओटीज भी आते हैं, ओटी केसेस भी आते हैं, सीआर भी आते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस इज द लेंथियस्ट पार्ट, इस पे आपको टाइम लगेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहला हमारे पास जो एरिया है वो बजटिंग का है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स देखेंगे, बजट्स की लिमिटेशंस देखेंगे, हमारे मॉडर्न इन्वायरमेंट में बजट रेलेवेंट है कि नहीं है, ये सब देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर बेटे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लर्निंग कर्व। ये एक नया टॉपिक है जो आप इसमें पढ़ेंगे। और इसी तरह से लर्निंग कर्व के बाद हमारे पास और भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। वो सब जो आपने एफएम में भी पढ़ा था वो यहाँ पे रिपीट होगा। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज एडवांस्ड वेरिएंस एनालिसिस। इसमें आप बच्चों जो आपने बेसिक वेरिएंसेस पढ़े थे उनका एडवांस्ड वर्जन, उनको फर्दर एनालाइज करना हम सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस भी आ जाते हैं। तो वी हैव गॉट मल्टीपल थिंग्स इन दिस एरिया एज वेल। Again, this area will be tested in OTs, OT cases and CRs, right? Next हमारे पास होता है बेटा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर सिलेबस। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको पता है 1 CR will always be from performance measurement area। यानी आपका 20 मार्क्स का पेपर कंफर्म कहां से आना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में से, और 10 मार्क्स का पेपर कॉस्टिंग में से आना है। तो 30 मार्क्स का पेपर आपको क्लियरली पता है कहां से आना है। तो जब आप एग्जाम तैयार करें तो ये 30 मार्क्स में तो आपने दबोच के रखने हैं ना, छोड़ जाने नहीं चाहिए कहीं पे भी। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं आपको एक बात बताऊं, वो तमाम बच्चे जिनके बारे में आप सुनते होंगे कि पीएम 48 मार्क्स पे रह गया, 46 मार्क्स पे रह गया, 49 मार्क्स पे रह गया, 47 मार्क्स पे रह गया। तो जब ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर, तो जब बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बेटे आप मुझे बताएं कि क्या आपने स्टडी हब से चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स पढ़ा था? तो बच्चे कहते हैं नहीं सर, वो तो हम नहीं पढ़ के गए थे। तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में 2 से 3 ओटीज यहां से आते हैं। मैंने हमेशा, बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं कि 2 से 3 ओटीज यहीं से आते हैं हमेशा। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों ये वाला जो एरिया है, इसको आप, ये ओटीज में भी टेस्ट हो सकता है, ओटी केस में भी टेस्ट हो सकता है और सीआर में भी टेस्ट हो सकता है। आपके एग्जामिनर ने कहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला, यहाँ से मैं पूरा सीआर नहीं बनाऊंगा, लेकिन सीआर का पार्ट आ सकता है। जैसे 20 मार्क्स का सीआर है तो 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट ईआरपी पे आ सकती है, 7 to 10 मार्क्स की रिक्वायरमेंट बिग डेटा पे आ सकती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। अब अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉस्टिंग है वो सेक्शन ए में भी टेस्ट होती है, बी में भी टेस्ट होती है, सी में टेस्ट नहीं होती। बाकी सारे जो एरियाज हैं वो हर जगह पे टेस्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को सिलेबस का और पूरा बता दिया कि सिलेबस का क्या क्या कंटेंट है, प्लस मैंने एग्जाम फॉर्मेट बताया। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट हाउ डू वी टीच इन स्कैन्स ई कैंपस। अब हम स्कैन्स में कैसे पढ़ाते हैं? बेटे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ये सारे अपडेटेड हैं, आपने परेशान नहीं होना। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि करंट स्टडी गाइड के मुताबिक ना हो। इसी तरह वी हैव वीकली लाइव प्रैक्टिस सेशंस,
व्हाट्सएप सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ। आप मुझे टैग करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं और मैं वहां पे रिप्लाई भी करूंगा। देन यूल हैव टेस्ट एंड मॉक्स, आपका एक मिड टर्म भी होगा, फिर आपकी रिवीजन भी होगी, एंड पे एक ग्रैंड रिवीजन होती है 4 से 5 दिन की। और उसके बाद आपको एनोटेटिव पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। ये सारे पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। फिर इसके बाद एंड पे आपको 2 एक्स्ट्रा मॉक भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्ट फॉर फर्दर प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बेटा कुछ मेजर क्वेश्चंस करते हैं। वो ये हैं कि हमें स्टडी टेक्स्ट कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे पीडीएफ नोट्स देखे हो तो एक चीज आपको बड़ी क्लियरली पता चल जाएगी। तानिया ने पूछा था, विल यू शेयर दीज नोट दैट यू हैव मेड विद अस। मैंने ये नोट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं तानिया। अगर आप देखिएगा तो मेरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरी एक फाइल पीडीएफ की बनी हुई है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी फाइल्स प्लस ये रिफ्रेश, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये अवेलेबल होगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको आप पोर्टल पे नहीं मिल पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंडली बच्चों, मैं आपको बता रहा था, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे, मैं आपको अगर नोट्स थोड़े से जरा दिखा दूं। जैसे अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये हमारे एबीसी के नोट्स हैं। अब इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नोट्स में आप देखेंगे वी हैव कवर्ड द एग्जांपल्स, and then we have got the theoretical areas as well, advantages, disadvantages, limitations, ये सब है। तो मैं हमेशा बच्चों को क्या कहता हूँ कि आपने एक काम करना है। सबसे पहले तो आपने बच्चों मेरे जो पीडीएफ हैं, जो मेरे नोट्स हैं, उनसे पढ़ना है। यानी जो हम आपको स्कैन्स के नोट्स देते हैं, मेरे अपने जो नोट्स हैं, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने वहां से पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने मेरे नोट से पढ़ना है। नोट से पढ़ने के बाद फिर आपने बेटा स्टडी हब से भी चीजों को पढ़ लेना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप स्टडी हब से पढ़ लें या आप कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लें। दोनों में से कोई एक चीज चूज कीजिएगा, दोनों मत चूज कीजिएगा, ठीक है बेटे? दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट कर लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या सर कैप्लन या स्टडी हब पढ़ना जरूरी है? तो बेटा वो बच्चे जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके 80s में मार्क्स आए, 90s में मार्क्स आए, जैसे अभी जून में क्या कहते हैं, हमारा जो बच्चों का दिसंबर में जो रिजल्ट आया था दिसंबर एग्जाम का, उसमें वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट पाकिस्तान में नेशन वाइड डिस्टिंक्शन। तो उसको भी मैं ये कहता था कि स्टडी टेक्स्ट लाजमी पढ़ना है, तो उसने स्टडी टेक्स्ट पढ़ा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टडी हब या कैप्लन में से कोई एक स्टडी टेक्स्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। बीपीपी आई डोंट रेकमेंड। बीपीपी का एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसमें बहुत लैंग्वेज जो है ना मुश्किल होती है, तो वो बच्चे जिनको बुक रीडिंग की पहले से आदत नहीं होती, वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं बीपीपी के साथ। तो आई वुड रेकमेंड रादर कि आप जो है स्टडी टेक्स्ट या कैप्लन से पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। थर्ड, इसके बाद बेटा आपको मेरा प्रैक्टिस मटेरियल भी ऑलरेडी पोर्टल पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस पैक के नाम से या एग्जाम पैक के नाम से आपको प्रैक्टिस पैक मिल जाएगा। उसकी 4 फाइल्स हैं। कॉस्टिंग का प्रैक्टिस पैक अलग है, डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस पैक अलग है, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिस पैक अलग है, इसी तरह से परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्रैक्टिस पैक अलग है। इन प्रैक्टिस पैक के अंदर you would be able to find all the OTs, OT cases, and CRs that needs to be attempted, which means that you're not going to buy any kind of revision kit. No need for Kaplan kit, no need for BPP kit. You need to have this practice material. ये आप करेंगे तो आपके पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इसमें सारे पास्ट पेपर्स ऐड किए हुए हैं, और इसका तरीकाकार भी ऐसे ही है। जैसे अगर आप एबीसी को देखेंगे तो एबीसी के सारे पास्ट पेपर के ओटीज एंड ओटी केसेस अलग हैं, और रिमेनिंग ओटीज एंड ओटी केसेस अलग हैं। तो ये आपने करने हैं। इसके साथ आपने बच्चों स्टडी हब से ओटीज एंड ओटी केसेस करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी हब से आप सीआर मत कीजिएगा, आपने स्टडी हब से ओटीज एंड ओटी केसेस करने हैं, ठीक है? तो अब आप दोबारा देखिएगा, पहले आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे,
उसके बाद स्कैन्स के नोट से पढ़ने के बाद आप स्टडी हब या कैपलन से पढ़ लेंगे। फिर आपने प्रैक्टिस पैक से सॉल्व करना है और स्टडी हब से ओटीज एंड ओटी केसेस करने हैं। जब ये हो जाएंगे तो फिर आप चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा और इस तरह से आपकी तैयारी होती चली जाएगी। एंड पे मॉक होगा। दिस इज हाउ वी बेसिकली गो थ्रू द सिलेबस। अब आप मुझे बताइए कि ये बेसिक ओरिएंटेशन थी, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, आपके सिलेबस का कंटेंट क्या है, आपका पेपर का फॉर्मेट क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप मुझे बताइए कि नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई एम्बिग्विटी अगर आपको है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। आपके जो मोबाइल क्वेश्चन हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। सुफियान कह रहे थे सर ये प्रैक्टिस मटेरियल पोर्टल पे अवेलेबल है। जी प्रैक्टिस मटेरियल पोर्टल पे अवेलेबल है, और अगर फॉर एग्जांपल सुफियान आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सभी अहमद पूछे थे सर फ्रॉम वेयर वी फाइंड नोट्स एंड प्रैक्टिस पैक। बेटे ये अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं पोर्टल के ऊपर, तो वहां पर टैब होगी नोट्स की, वहां से ही आपको अवेलेबल होंगे हमारे नोट्स भी और प्रैक्टिस पैक भी। और अगर ये आपको वहां पे अवेलेबल नहीं है तो अगेन मैं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आज ही फाइल, वहां से आपको मिल जाएंगे। हसनैन पूछे थे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जी बिल्कुल चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आपके जो जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट है वो एलोकेट हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, राइट। नेक्स्ट वीक में मंडे ऑनवर्ड आपको टेस्ट एलोकेट होंगे। वो इस तरह होंगे कि पोर्टल पे जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के करने के फौरन बाद आपके पास एबीसी का टेस्ट होगा, वो आप अटेम्प्ट करेंगे और ऑन द स्पॉट आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह थ्रूपुट अकाउंटिंग का टेस्ट होगा, ऑन द स्पॉट उसके मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो बाकी एरियाज हैं जैसे डिसीजन मेकिंग है, उनमें भी ऐसे ही होगा कि प्राइसिंग पढ़ने के बाद प्राइसिंग का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो उनके सीआरस होंगे वो मार्क नहीं होंगे, उनका वीडियो डीब्रीफ अवेलेबल होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। मार्क जो है वो आपकी तीन चीजें होनी है, दो चीजें होनी है, एक मिड टर्म मार्क होना है, एक आपका मॉक मार्क होना है। समीउल्ला पूछे थे इज 2 months इज इनफ टू अटेम्प्ट एग्जाम। यस 2 months आर इनफ, मोर देन इनफ। अगर आप डेली का डेली पढ़ते हैं तो ये मोर देन इनफ है, इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आई हैव सीन स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम इन 1.5 hours ओनली, 1.5 months ओनली। तो 2 months तो बहुत अच्छे आपके पास टाइम है समीउल्ला। बस आपने ये काम याद रखना है कि एसीसीए का कोई भी एग्जाम हो, नो मैटर वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, एफआर है, आई डोंट रेकमेंड कि आप चीजों को एंड तक लेके जाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे और आपका यही पेपर है, तो ये फ्लेक्सिबल, आप ई कैंपस में एनरोल्ड है, दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच। आई वुड रेकमेंड कि गो आप 1.5x के ऊपर वीडियो देखें, एज सुन एज पॉसिबल कवर अप योर सिलेबस और प्रैक्टिस करें। मैंने आपको एक कोर्स प्लान ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, पोर्टल पे भी अवेलेबल है, लेकिन वो मैंने बहुत रिलैक्स बनाया हुआ है, 3 days 4 days। उसमें मैंने ये भी सोचा हुआ है कि हो सकता है आपने पीएम के साथ कोई और एग्जाम भी रखा हुआ हो, लेकिन अगर आप खाली पीएम पढ़ रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो फिर तो आप तबाही मचा दें वीडियोस देख देख के, एज सुन एज पॉसिबल सिलेबस कवर करें। मयूर पूछे थे थेरी चैप्टर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं क्या। बेटे वी हैव ओनली वन। आप अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग है, बजटिंग है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, इन सब के कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यानी इसमें से कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सिर्फ एक चीज इस वक्त जो है पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपने स्टडी हब से इसको रीड करना है। स्टडी हब से रीड करने के बाद मैं इसका एक लाइव सेशन रखता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये डिस्कस करवा देता हूँ। मयूर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट पूछे सर द एग्जाम किट प्रैक्टिस क्वेश्चन इन एबीसी इज देयर अ सॉल्यूशन वीडियो फॉर दैट एज वेल। जी सॉल्यूशन वीडियोस भी हैं, वो आई थिंक पोर्टल पे अपलोड हो गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। एबीसी की, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, थ्रूपुट अकाउंटिंग की, ये जो जो आपका एग्जाम पैक है उसमें से सेलेक्टिव ओटीज एंड ओटी केसेस एंड सीआरस जो हैं वो डिस्कस्ड होके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। हसनैन पूछे थे व्हाट्स द पास रेट फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हसनैन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पास रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बट मेनली इट रिवॉल्व्स अराउंड, इट यूजुअली फॉल बिटवीन 38 to 42। तो 38, 39, 40, 41, 42, दिस इज द मेन परसेंटेज जो पीएम की हमेशा रहती है ग्लोबल। हमारी जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज अबव 70% ऑन एन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल लास्ट
अटेम्प्ट में हमारे जो पासिंग परसेंटेज था दैट वाज 71%। उससे जो लास्ट अटेम्प्ट थी सितंबर में, उसमें हमारी जो पासिंग परसेंटेज थी दैट वाज 89%। जहरा फातिमा पूछ रही थी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन ओनली कवरिंग स्कैन्स नोट्स इनफ? यस, मैंने आपको बताया था अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं, योर एम इज जस्ट टू पास द एग्जाम, तो आप मेरे जो स्टडी नोट्स पढ़ते हैं दे आर मोर देन इनफ। बट अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं और बहुत एम्बिशियस हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, देन आई वुड रेकमेंड कि आप स्टडी हब पढ़ें या कैप्टन का स्टडी टेक्स्ट पढ़ लें। काशिफ पूछ रहे थे, सर क्या लाइव सेशन में रिफ्रेशर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करेंगे ताकि कुछ बेसिक रिकॉल हो जाए? काशिफ, मैंने रिफ्रेशर जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा के पोर्टल पे अपलोड करवाया हुआ है, आप जाके चेक करें। रिफ्रेशर के नाम से वीडियो होगी जिसमें रिफ्रेशर वाला सारा कंटेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ओवरहेड, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिटेल्ड में डिस्कस्ड है। तो काशिफ आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो आपको नहीं मिल रहा, अगर वो पार्ट आपको नहीं मिला रिफ्रेशर वाला, डू लेट मी नो, तो वो मैं आपको जरूर इंशाल्लाह ताला बता दूंगा कहाँ पे अवेलेबल है। यूसुफ पूछे थे टेस्ट का मटेरियल कब तक अपलोड हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि मंडे को इंशाल्लाह ताला, जो कमिंग मंडे है, उसमें कॉस्टिंग के सारे टेस्ट जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि हम हर सेशन में टेस्ट को अपडेट करते हैं, कंटेंट को अपडेट करते हैं। तो वो टेस्ट अपडेट हो रहे हैं, सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मंडे को कॉस्टिंग के सारे टेस्ट जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे आपको कैंपस इनसाइट पे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता भी दूंगा कि दीज हैव बीन एलोकेटेड। मरियम कह रही है, सर कुड यू प्लीज वंस शेयर योर स्क्रीन एंड शो प्रैक्टिस पैक एंड एवरीथिंग? मरियम, कैन यू प्लीज कंफर्म कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर्ड है बेटे। सर वो ऐप पे कहना चाहते हैं कि आप एक बार दिखा सकते हैं, मतलब की पोर्टल पे कैसे कैसे होता है सब कुछ। अच्छा, एलएमएस पे मैं आपको क्या कहते हैं मरियम, आप मुझे बस सिर्फ आज का टाइम दे दें, मैं इंशाल्लाह ताला कल एलएमएस पे लॉगिन करके एक वीडियो बना के इंट्रोडक्शन में ऐड करवा देता हूँ पीएम के कोर्स प्लान के अंदर, कि आपने हाउ टू, उसका मैं टाइटल रख दूंगा, हाउ टू एक्सेस और हाउ टू फाइंड आइटम्स इन एलएमएस, ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वो मैं वीडियो बना के अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तानिया पूछ रही थी कि सर आप वीकली टारगेट प्रोवाइड करते हैं? तानिया, आई हैव प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड कोर्स प्लान डेट वाइज। अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है, पोर्टल पे भी अवेलेबल है, एक डिटेल्ड मैंने आपको कोर्स प्लान बना के दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को आपने ये करना है, फिर इस डेट पे, इस डेट पे, इस डेट पे ये करना है। एक चीज अब मैं जरूर करूंगा, कोर्स प्लान चूंकि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, मैं ये करता हूं कि फॉर एग्जांपल वीकली आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक रिमाइंडर मैसेज भेजता हूं कि देखें, अकॉर्डिंग टू कोर्स प्लान दीज आर द एरियाज दैट शुड हैव बीन कवर्ड बाय नाउ, वो अब तक कवर हो जाने चाहिए। तो वो रिमाइंडर मैं आपको भेजता रहूंगा इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट और एनीथिंग यू वांट मी टू आस्क, प्लीज डू लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स। यस तानिया, फॉर श्योर, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपका पर्सनलाइज फीडबैक क्या कहते हैं स्टडी प्लान बना के भेज दूंगा। All right, so it was all about PM orientation session. Please do remember one thing, that we have the chat box. I would really love to hear anything from you. आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई फीडबैक है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू एज वेल, आप मुझे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई सीआर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% प्रैक्टिस तो नहीं अपलोड हो सकती ना, क्योंकि वो तो आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर आपका है। लेकिन अगर आप कोई सीआर सॉल्व कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं उसको रिकॉर्ड करा के अपलोड करवा दूंगा आपके लिए। जारा कहते, डू यू गिव टॉप 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम? जारा, मैं आपको लास्ट में जब आपका पेपर करीब होता है तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फुल क्या कहते हैं मॉक्स, 3 मॉक्स, तो वो क्या कहते हैं जब आप वो करेंगे तो उससे अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मास पूछ रहे थे, रिमेनिंग टाइम में पीएम के साथ दूसरा पेपर कर सकते हैं? द मल्टीपल स्टूडेंट्स मास जो कि पीएम के साथ एफएम कर लेते हैं,
तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन नेशन वाइड, तो उन्होंने पीएम के साथ एफएम रखा हुआ था। All right. So it was all about from my side from this performance management orientation session. Now we'll have live session. Live session का schedule आपको जो है इस वीक मिल जाएगा और लाइव सेशन नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगे। आमना यूनिस कह रही थी सर प्लीज सजेस्ट जो जॉब होल्डर्स टू कंप्लीट टास्क अर्लियर फ्रॉम जून अटेम्प्ट। मैं आमना नॉर्मली मैंने एक कोर्स प्लान बनाया हुआ है जो कि एक स्टूडेंट के लिए था, लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग से कोर्स प्लान बना के सिर्फ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो पोर्टल पे अपलोडेड नहीं होगा, उस पर मैं लिख दूंगा कोर्स प्लान फॉर जॉब होल्डर्स, तो वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। जी सुफियान कह रहे थे कि सर मैंने पोर्टल पे लेक्चर्स देखे थे, वो बहुत शॉर्ट वीडियोस थे लाइक 20 मिनट्स। सुफियान हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं वो बाइट साइज वीडियोस में रिकॉर्ड किए हुए हैं। बाइट साइज वीडियोस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूं, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैंने किस तरह से कंटेंट रिकॉर्ड किया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्या प्रॉब्लम्स थे। फिर मैंने बताया दैट व्हाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाज डेवलप्ड प्रीवियसली एंड करंटली, ये इशू डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने बताया व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल वाली की वीडियो अलग रिकॉर्ड करवाई। फिर मैंने पढ़ा एक और वीडियो रिकॉर्ड कराई जिससे मैंने अपलोड किया टाइप ऑफ ओवरहेड्स। फिर टाइप ऑफ ओवरहेड्स रिकॉर्ड करवाने के बाद हमने डिस्कस किया सुटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अलग वीडियो में। फिर हमने एक और वीडियो डिस्कस की जिसमें हमने डिस्कस किए स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड देन वी डिस्कस्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो व्हाट वी हैव डन सुफियान, रादर देन 60 मिनट की 2 घंटे की एक वीडियो बनाते, हमने उन्हीं कंटेंट को स्मार्ट शॉर्ट शॉर्ट बाइट साइज वीडियोस में बना दिया। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होता, तो उनका कहना ये होता है कि 20 जब 2 घंटे की वीडियो होती है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड। और वो कहते हैं जब बाइट साइज वीडियो होती है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी होती है, हम वॉक पे जा रहे होते हैं तो हम टारगेट रख लेते हैं कि ये 20 मिनट्स की वीडियो हमने वॉक करते हुए देख ली सुननी है। सो दैट इज दी ओनली थिंग सुफियान, ठीक है। काशिफ आप रिफ्रेशर चेक कीजिएगा, रिफ्रेशर वीडियो पोर्टल पे अवेलेबल है। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पूछा था कि रिफ्रेशर की वीडियोस, मैंने उनको कहा था रिफ्रेशर की वीडियोस अवेलेबल हैं और कोर्स प्लान भी पोर्टल पे भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। तो आप चेक कर लीजिएगा काशिफ, अगर आपको ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं आपको गाइड कर दूंगा। और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है, जो सीक्वेंस मैंने आपको कोर्स प्लान में बताया हुआ है प्लीज उसी को फॉलो कीजिएगा। पहले आपने बजट कॉस्टिंग पढ़ना है, फिर आपने डिसीजन मेकिंग करना है, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, बजटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लास्ट में करना है। और वीडियोस को भी आपने उसी सीक्वेंस में देखना है जिस सीक्वेंस में मेरे पीडीएफ में कंटेंट लिखा हुआ है। रिफ्रेशर देखें, हाफिजा आयशा तारिक ने बताया कि रिफ्रेशर वीडियो लास्ट में अवेलेबल है वीडियोस में, तो वो अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, so it was all about from my side for this orientation session. I'm Hamad signing off right now. कोई क्वेश्चन हो तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, feel free to ask me any question related to performance management in the chat in WhatsApp group. Thank you so much. खुदा हाफिज।